यस सो हेलो दिस इज प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। आई एम ए फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया, औरंगबाग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। सो आज का टॉपिक मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि रशिया में विंटर क्लोथ्स एंड समर क्लोथ्स कहाँ से खरीदे विथ अफोर्डेबल प्राइसेस। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो मेरे से जैसे लड़कियों ने बेसिकली एक दो ने पूछा था भैया वहाँ पे प्राइसेस क्या हैं। नॉर्मली लड़के तो ये सब नहीं पूछते तो मैं वही सोचा है ठीक है बना देते हैं इस पे भी, क्योंकि देखो जनरली हम लोग को ये लगता है कि इंडिया में है तो भाई मतलब सस्ते कपड़े होंगे हैं, 25 की 4 टी शर्ट हो गई, 20 की 4 टी शर्ट हो गई, ऐसे इतना भी नहीं। पर तब भी मतलब रशिया में भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं कुछ सिलेक्टेड शॉप्स बता दूंगा तुम लोग को जहाँ से तुम खरीद सकते हो और जहाँ तुम्हें अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से शॉप्स है वहाँ पे। ठीक है, शॉप्स तो मतलब बहुत हैं यार। और दूसरी बात कि महंगाई देखो हर जगह है। ठीक है, इंडिया में भी अब तुम सोचो कि कितने का भी आ जाए, मतलब यार सस्ता पैंट आ जाए या सस्ती टी शर्ट है तो ऐसा नहीं है। वहाँ के अपने रेट्स हैं, इंडिया के अपने रेट्स हैं। पर वहाँ पे सेल में इंडिया के हिसाब से वहाँ पे उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं यार वहाँ पे शॉप्स की। शॉप वहाँ पे बहुत सारी हैं। ठीक है, पर आपको जो वहाँ पे ब्रांड्स देखने पड़ेंगे वो मतलब जो ब्रांड्स वहाँ पे हैं एक्चुअली वो इंडिया से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। ठीक है, इंडिया में जैसे रेड टेप है, रोडस्टर है, मस्तनार जो मिंत्रा में जो सब मिलते हैं, लेवाइस है। ठीक है, और जो उसे वहाँ पे पूरी अलग है। वहाँ पे लेवाइस हो गया, ब्रैंगलर हो गया, इन सब पे कोई जाता ही नहीं है बेसिकली। बहुत छोटी छोटी शॉप है वहाँ पे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी शॉप है, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, जनरली वहाँ पे नहीं जाते हैं लोग। तो ऑनलाइन कैसे बाय कर सकते हो और साथ ही आप ऐसे कैसे बाय कर सकते हो वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले वन बाय वन शॉप्स का नाम और साथ में इधर पे फ़ोटो में लगा दूंगा कि ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, अब वहाँ पे मैं अगर लोवेस्ट से स्टार्ट करूँ, सबसे लोवेस्ट, और अगर मैं औरंगबाग के स्टूडेंट्स का बताऊँ जाते से, ठीक है, जो अरमादा में बेसिकली जाते हैं, तो आपको वहाँ पे मैक्सिमम जो शॉप होगी वो आपको एल सी वे की नाम से दिखेगी। ठीक है, थोड़ी अलग है, हमने भी फर्स्ट टाइम सुना था। एल सी वे की ऐसा नाम है उसका। अफोर्डेबल रेट्स हैं, मतलब ऑल सीजन्स में नॉर्मल आपको यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मैं मतलब कुछ मतलब रेट्स बताऊँ आपको तो जैसे नॉन सेल्स मतलब जो नॉन डिस्काउंटेड कंडीशन होता है उसमें जैसे जूते हैं वो आपको 1000 तक के या उससे कम के आराम से मिल जाते हैं यार, 700 800 इतने के, इतने रूबल्स के। ठीक है, टी शर्ट हो गई 500 इतना। और अगर सेल में है, ठीक है, सेल लगी हुई है, स्कीद की लगी हुई है, तो पर्टिकुलर दिन लगे रहते हैं, ऐसे हर पूरे टाइम नहीं रहेगा साल में। ठीक है, तो वो है तब सेल में आपको थोड़े कम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एल सी वे की है जो सबसे लोवेस्ट, और मतलब आप वहाँ जाओगे तो सबसे पहली सब नॉर्मल सी बात है, इंसान सबसे सस्ता ही ढूंढता है। तो सबसे सस्ता आपको एल सी वे की ब्लू रंग का टैग लाइन रहता है उसका, वो आपको दिखेगा। ठीक ठाक कपड़े हैं इसके, पर फर्स्ट ईयर में मैं तो बोलूँगा उसमें कर खरीदो। सेकेंड ईयर से आप नॉर्मल सी बात है फिर नहीं खरीदोगे, क्योंकि आप जान जाओगे वहाँ का पूरा सिस्टम। ठीक है, और क्वालिटी वो सब, तो उस हिसाब से खरीदो। ठीक है, देन सेकंड उसके ऊपर अगर मैं एक आऊँ तो डिफेक्टो नाम की दुकान है। ठीक है, डिफेक्टो है, ग्रे या वाइट रंग में लिखा रहेगा डिफेक्टो। डिफेक्टो के कपड़े यार अच्छे रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया में भी कुछ कुछ ऑनलाइन स्टोर्स में डिफेक्टो के मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा इधर पे कुछ कुछ ऑनलाइन स्टोर्स में अवेलेबल है डिफेक्टो। तो अगर आपने सुना है डिफेक्टो नाम तो बढ़िया लें उससे। ठीक है, मेनली पर्स हो गया, और जैकेट जो है विंटर जैकेट यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है, मतलब एक नॉर्मल प्राइस में, और वेरिएशंस बहुत आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग कोट नहीं, जितना मतलब वेस्ट लाइन तक जो कोट होता है यहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्रकार के आपको मिल जाएंगे। तो एक बार मतलब डिफेक्टो का ऐसा है, हर कभी ना कभी सेल रहती है वहाँ पे। तो हम लोग जब भी कॉलेज से लौटते थे कई बार हम डिफेक्टो में जाके देख ही लेते थे कि यार कुछ सेल में आइटम तो नहीं, क्योंकि वहाँ जनरली सेल लगते रहती है डिफेक्टो में। स्कीद की रहता है उधर पे, स्कीद की मतलब डिस्काउंट। ठीक है, देन थर्ड अगर मैं शॉप बताऊँ तो इसके ऊपर जो एक उठी हुई है वो आपकी न्यूयॉर्कर है। ठीक है,
न्यूयॉर्कर एक ब्रांड नहीं है, मतलब एक लोगो टाइप का समझ लो, जिसमें बहुत सारी कंपनी के कपड़े मिल जाते हैं। लाइक जैसे इंडिया में कोई भी आप शॉप चले जाओ, जैसे कोई भी ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन स्टोर होता है ना, जैसे ब्रांड फैक्ट्री अपने इंडिया में, तो वहाँ पे हर ब्रांड के कपड़े मिल जाते हैं। ऐसे ही न्यूयॉर्कर है वहाँ पे, तो वहाँ पे हर ब्रांड के आपको मिल जाएंगे, या एक दो उन्हीं के ब्रांड होते हैं, सब ब्रांड नहीं मिलेंगे, मेनली उन्हीं के खुद के ब्रांड होते हैं जिसमें अलग अलग नाम लिखा रहता है। और न्यूयॉर्कर भी बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा मेरे को, पर वहाँ पे वेरिएशंस बहुत अच्छे हैं। अगर आप जो शर्ट ले रहे हो, मैं बेसिकली मेल हो या फीमेल हो, फीमेल का तो वहाँ जाओगे तो बड़ी हरियाली हरियाली वहाँ पे, लड़कियों की एक से एक वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगे। साथ में अगर कोई मेल है, उसका शर्ट की बेसिकली वहाँ पे पैटर्न बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है। तो अगर शर्ट लेनी है आपको, तो प्रिंटेड शर्ट्स जो होती है, जो डॉटेड रहती हैं या प्रिंटेड रहती हैं, चेक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो वो सब आपको काफ़ी अच्छी न्यूयॉर्क में मिल जाएगी, बस उसी के लिए अच्छा है वो, ठीक है। और गाने ही बढ़िया बजते हैं वहाँ पे, पूरी ब्लैक एंड वाइट दुकान है, मतलब ब्लैक एंड और उसमें बहुत डिस्को में आ गए हो ऐसा लगेगा आपको कि पब में आ गए हो, ठीक है, वैसा टाइप का न्यूयॉर्क है। देन इसके अगर ऊपर अगर मैं बात करूँ तो कोटॉन है। कोट यहाँ पे फिर से मैं वही टैग डाल दूंगा, कोटॉन, KOTTON करके कोटॉन। कपड़े अच्छे हैं, थोड़े महंगे भले आपको लगेंगे कभी कभी, पर ले सकते हैं यहाँ से भी, अफोर्डेबल प्राइस है, सेल बहुत कम लगती है इधर। और वहाँ पे रशिया में बेसिकली काफ़ी महंगे ब्रांड्स भी हैं, तो उसमें आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, ठीक है। कोटॉन करके। देन अगर मैं इसके थोड़े ऊपर और बोलूँ, तब आपकी मेन इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो आ जाती है। और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट उसमें इंटरनेशनल कंपनी में, जो मतलब इंटीडेक्स के अंदर आती है, तो आपने ज़ारा का नाम सुना होगा, ज़ारा, पुल एंड बियर एंड बर्शका, ठीक है। तो सबसे मैं पहले बर्शका का बताऊंगा। बर्शका आपने नहीं सुना होगा, बेसिकली मैंने भी वहीं जाके सुना था, ये सब कंपनी क्योंकि वहीं की हैं, इंडिया में नहीं मिलते हैं इसके। तो बर्शका का बेसिकली जूतों के लिए, लड़कियों के जूते और टॉप हील्स जूतों के लिए अच्छा है वो, ठीक है, बर्शका। और वहाँ पे जनरली सेल आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इन तीनों में एक साथ सेल मिलती, बड़ी बड़ी दुकान है। आप अगर औरंगाबाद वाले जो हैं उनके लिए बता दूँ, अरमादा घुसोगे तो ये तीन दुकान सबसे बड़े बड़े शोरूम आपको इन्हीं के मिलेंगे जैसे ही आप घुसते हो तो, ठीक है। तो वो ये बर्शका थोड़ा मतलब अच्छा है, कोट वोट सूट के लड़कियां ज़्यादा प्रेफर करती हैं बर्शका, उनके थोड़े ज़्यादा अच्छे क्लोथ्स मिलते हैं। मैंने नहीं लिया वहाँ से अभी तक, पर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है बर्शका, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं बोलूँ, पुल एंड बियर है। पुल एंड बियर बहुत अच्छी ब्रांड है, इतना मतलब थोड़ा कॉस्टली भर ही पड़ेगा, पर मटेरियल बहुत अच्छा देते हैं वो लोग, ठीक है। आपको मतलब ऐसी नाराज़गी नहीं होगी लेके, ठीक है, भली। और वेरिएशन तो रशिया में है यार बहुत, मैक्सिमम वहाँ के लोग जैसे अपने यहाँ पे काला, काला नहीं, पीला, नीला, हरा, पीला ये सब पहनते हैं, वहाँ पे जनरली लोग डार्क शेड्स पसंद करते हैं। तो आपको बेसिकली यही डार्क ग्रीन हो गया, ब्राउन, ब्लैक हो गया, ग्रेइश रंग में हो गया, तो ग्रेइश के अलग अलग पैटर्न, थोड़े वाइट हो गए, आपको भड़कीले कलर नहीं मिलेंगे वहाँ पे ज़्यादा, जो मतलब देख के चुभते हैं ना आंखों में, वो नहीं मिलेगा, हर शेड्स का एक अच्छा रंग मिलेगा। तो वही ऐसे पुल एंड बियर में मिलेगा। और पुल एंड बियर बहुत अच्छा है यार, मतलब मैं तो बोलूँगा फेवर में हूँ। और पुल एंड बियर का है, पर थोड़ा कॉस्टली, जैसे नॉर्मल भी जूते उसके आपको 3,000 4,000 ऐसे है, कोट है तो 5,000 7,000 ऐसे मिलेंगे। सेल्स में भले उसके प्राइस थोड़े सस्ते आ जाए, पर इतने नहीं आते जितने होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई आइटम 4,000 का है तो बेसिकली वो 1,000 में या 2,000 में आ जाएगा, ठीक है, और नहीं मिलेगा, ठीक है। देन मतलब इस पुल एंड बियर से आप हर चीज़ खरीद सकते हो, चाहे जूता ले लो, चाहे ओवर कोट आता है एक वो ले लो, या टी शर्ट तो मैंने कभी ली नहीं है, और ना जनरली वहाँ से लोग लेते नहीं हैं। कोट और इन सब के लिए थोड़ा फेमस है, जूते और ओवर कोट इन सब के लिए, तो वहाँ पे ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। और देन सबसे नंबर 1 ज़ारा, जो बहुत लोग जानते हैं पर सबको ये लगता है कि बहुत महंगा है, तो भाई घंटा महंगा है, सस्ता है भाई बहुत, मैं बता रहा हूँ। मेरे को भी यही लगता था भाई, ज़ारा बहुत बड़ा कुछ ब्रांड है, मैंने कभी नहीं पहना था, वहीं जाके मेरे को पता चला, अरे यार ये तो ऐसा है, ठीक है। तो ज़ारा देखो, मतलब नॉन सेल्स कंडीशन में आपको बहुत महंगा मिलेगा, 10,000 15,000 20,000, और लोग खरीदते भी हैं वहाँ पे, बता रहा हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आप खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, ठीक है। पर मैं बोलूँ सेल्स में ख़रीदना तो बहुत बेटर, क्योंकि मैंने भी जैसे एक ज़ारा का मैंने ओवर कोट लिया था अपना वहाँ पे, तो वो मैं सही से आपको रेट बताऊँ, वो 8,500 या 9,000 का था, और मुझे वो 3,500 में मिला था सेल में, ठीक है। तो आप सोच सकते हो मतलब डिफरेंस, वो लोग सेल इतनी भयंकर लगा देते हैं ना कि मज़ा आ जाएगा आपको।
तो वहाँ से खरीद सकते हो। पर आपको थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं कोट खरीद रहा था, उन लोग के जो जनरली 4-5 साल से जो कोट नहीं बिके होते हैं ना, तो वो लोग सेल कंडीशन में लगा देते हैं। और उनमें से कुछ कुछ कोट मैं मतलब जब खींच के देख रहा तो थोड़े से में फट गए थे वो। तो सोच सकते हो इतने पुराने हो जो जाता है तो उनका क्लोथ भी थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा परखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जूते हैं वही 1000 में आपको जूते मिल जाएंगे यार, ज़ारा में भी 1000। और बाकी जितनी भी दुकान देखोगे ना, मतलब ज़ारा अगर आप डिस्काउंट कंडीशन में खरीद रहे हो तो काफ़ी सस्ता आपको बिल्कुल मिल जाएगा वहाँ पे। तो पर्सनल रिकमेंडेशन है, सेल कंडीशन में ज़ारा ज़रूर जाके दो। और बहुत जल्दी स्टॉक खत्म होते हैं ज़ारा के जब सेल हो जाता है ना, क्योंकि पूरे लोग वहीं से ले लेते हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखना। ओवरकोट वहाँ पे वेरिएशन में बहुत मिल जाएंगे, जूते आप एक से एक ले लो, सूट हो गए वो भी आप एक से एक ले लो वहाँ पे। और परफ्यूम लोग लेते हैं तो वही 3000-4000 इतने के परफ्यूम्स भी है वहाँ पे। जूते जनरली 3-4 हज़ार के, चार मैक्सिमम चार बोल लो, या बहुत महंगे नहीं बताऊँगा, जनरली जो अपन गाय उसमें पहनते हैं 4-5 हज़ार के, तो 2000 या 1500 इतने में जनरली वो मिल जाते हैं वहाँ पे जूते, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद 2 कंपनी और हैं जिनका मैं थोड़ा जिक्र कर जाएगी। जो ये 3 कंपनी थी वो तो मैं बेस्ट बोलूँगा। अगर आप सेल कंडीशन में जा रहे हो तो पुल एंड बियर और ज़ारा, ये 2 तो भाई जाओ जाओ। और अगर नॉर्मल कंडीशन में तो डिफेक्टो, एलसी वेकी की, यहाँ सब देखो। छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो, पर जो बड़ी जैसे अगर आप ओवर कोट ले रहे हो या जूते कुछ महंगे वाले ले रहे हो तो इन सब ब्रांड्स में जाओ। बाकी जूतों के लिए एडिडास और रीबॉक वहाँ पे है ही, नाइकी है तो वो सबको पता है, ठीक है। वहाँ के इंडिविजुअल स्टोर भी है, और बाकी एक CCC करके वहाँ पे स्टोर आता है, CCC बहुत बड़ा स्टोर है, वो आपको वहाँ दिख जाएगा, जिसमें जनरली सभी ब्रांड के आपको शूज़ मिल जाएंगे विथ अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल तो नहीं, मतलब जो प्राइस रहता है उतने का ही बेचते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है वहाँ पे, जूतों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपको स्पोर्ट्स का पूरा सामान मिल जाएगा, डंबल से लेके बहुत बड़े इक्विपमेंट्स तक। पर यहाँ पे मेरे से कुछ लोग बोलेंगे भैया हमको डंबल करना है तो कितने रुपए इसके मिलेंगे, तो भाई भूल जाओ प्राइस। तो मैं वहाँ पे एक एक प्लेट जो होगी ना, वो मतलब 1 kg की प्लेट आपको 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार की मिलेगी। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत महंगा है। जिम के इंस्ट्रूमेंट्स आप वहाँ से नहीं ले सकते। हम भी जिम का डंबल लेना चाहते थे, पर एक दुकान थी पहले जो हमको सीनियर से बताई थी, वो बंद हो गई। वहाँ सस्ता मिलता था थोड़ा, और यहाँ पे बहुत महंगा है यार। एक एक प्लेट मतलब तुम सिर्फ रॉड लोगे तो वहीं 1000-2000 की पड़ जा रही है, और उसके बाद फिर प्लेट भी लगाओ तो 10-15 हज़ार का तो तुम्हारा यही पड़ जाएगा। इसलिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बस शॉप है बहुत बड़ी, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी स्पोर्ट्स से। अगर आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हो या कोई भी स्पोर्ट्स है ना वर्ल्ड का, पूरा सामान वहाँ मिल जाएगा आपको। साथ में शूज़ की भी बहुत वैरायटी है वहाँ पे, ठीक है। एडिडास का अगर आपको वो चाहिए, सूट चाहिए या ट्रैक सूट चाहिए, वहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा। और रेट वही है यार, एडिडास देखो, एडिडास हो गया, रीबॉक, इन सब के जनरली जो ऑनलाइन प्राइस होगा वही वहाँ पे प्राइस रहता है, जनरली कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने इंडिया से भी टैली करके देखा था, इतना ही प्राइस रहता है। बाकी मैं लाइव एक सेशन, लाइव नहीं मतलब वहाँ पे जाके मैं एक बार एक एक स्टोर ये लोग का एक बार आपको दर्शन ज़रूर दे दूंगा कि कैसे दिखते हैं और कैसा प्राइस है एक्चुअल में, सेल कंडीशन में, विदाउट सेल कंडीशन में, ठीक है। बाकी जो 2 आखिरी में ब्रांड बता रहा था उनमें से एक रिजर्व्ड है। रिजर्व नहीं मतलब काम ही, नाम उसका रिजर्व्ड है, ठीक है। ब्रांड नेम इज रिजर्व्ड, RESERVED, रिजर्व्ड करके, ठीक है। लेंथा जो था पहले वहाँ उसके सामने ज़रूर रहता था। रिजर्व में जनरली ना के बराबर सेल लगती थी, पर मतलब ना के बराबर सेल लगती, पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो रिजर्व में एक बार चेक कर लेना। एडिडास के शोरूम के जस्ट बाजू में रहता है वो जनरली, ठीक है। तो रिजर्व भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ओके। इन ये सब बड़े बड़े ब्रांड जिनका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर मैं, और एक और शॉप है जैसे क्रॉप है, क्रॉप बेसिकली CROPP करके वहाँ पे, ठीक है। इसमें बेसिकली जो स्निकर्स होते हैं ना, बड़े बड़े स्निकर्स हो गए या जो बहुत हाइटेड लोग हैं उनके कपड़े यहाँ पे बेस्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक साइज़ से ज़्यादा ही कुछ साइज़ रहता है, ठीक है। जनरली जो हम वहाँ देखते हैं, जैसे अगर आपका 9 नंबर का पाँव है ना, तो आपको 8 या 7 नंबर का वहाँ से जूता खरीदना पड़ेगा, तब आपको वो आएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरे बड़े बड़े कपड़े हैं भाई, छोटे मिलते ही नहीं है वहाँ पे। और तुम्हारा साइज़ मिल जाएगा, पर तुम्हें उस हिसाब से देखना पड़ेगा। पर क्रॉप बहुत अच्छा है, 80% ऑफ तक कई बार उसमें ऑफ आ जाता है, तो क्योंकि जनरली सब जगह 70 या 50% ऑफ ही रहेगा, पर क्रॉप में 80% ऑफ तक आ जाता है। तो यहाँ से आप जूते बस देखो, बाकी रंग बिरंगे आपको ओवरकोट ये सब मिलेंगे, तो वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो क्रॉप में, ठीक है। और ठीक ठाक है क्रॉप बेसिकली, कभी कभी लोग लाल रंग के जूते मैंने देखे ले लेते हैं लोग, ठीक है। तो ये कुछ था। और इससे रिलेटेड और चीज़ अगर मैं बताऊं तो, हाँ, और एक और चीज़ बतानी थी। देखो जैसे इंडियन साइज़ अपना जो है ना,
वहाँ पे एक साइज़ तुम छोटा लेना वो, क्योंकि जो अपन यहाँ पे जैसे मैं हूँ, मैं जैसे कोई चीज़ एल पहन रहा हूँ या तुम एक्सएल पहन रहे हो या एक्स एक्सएल पहन रहे हो, तो वहाँ एक साइज़ छोटा लो उसका, वो तुम्हें फिट आएगा। जैसे अगर मैं एल पहनता हूँ तो मैं वहाँ पे एम लूँगा तो वो मुझे फिट आएगा। ऐसी जीन्स में अगर आप 34 पहन रहे हो तो 32 लो, 32 पहन रहे हो तो 30 लो। क्यों? और वो भी पहनने के भी वेरिए मतलब अलग अलग वेज हैं, क्योंकि वहाँ देखो रशियंस थोड़े हाइट में लंबे होते हैं और पतले होते हैं, तो उनकी कमर का साइज़ भी अलग होगा और उनकी हाइट के हिसाब से भी अलग होगा, लेंथ सब अलग होंगी, टी शर्ट जो है सब कुछ, शोल्डर लेंथ उनका हर चीज़ अलग अलग होगा। तो जनरली जो आप कपड़े लोगे, आपको भली इंडिया का वाला साइज़ आपको बन जाएगा पर वहाँ का साइज़ आपको नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से थोड़े कपड़े वहाँ पे पहन के देखना, तभी थोड़ा लेना, क्योंकि फिर आड़े तिरछे साइज़ आएंगे वहाँ पे। और पहनने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ पहनने नहीं देते तो सब पहनने देते, ट्रायल रूम में जाओ, पहन के देखो, फिर आओ और फिर वहाँ काउंटर में जाके वो कर दो, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपना बिल कटा लो, तो बिल पूरा तुरंत तुरंत सब बिल सब देंगे वो आराम से। और वापस करने का क्या, वापस भी अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, वो मनी रिटर्न भी कर देते हैं बेसिकली, और आप वहाँ से कोई दूसरा सामान भी ले सकते हो। इंडिया जैसा नाटक नहीं करते हैं वहाँ पे कि भाई एक बार ले लिया तो नहीं, हम मैडम आपके पैसे नहीं देंगे, हम तो मतलब दूसरे दुकान में हैं, ये है वो सब है, ठीक है। तो यही सब कुछ चीज़ें थी ऑन ये किसकी ऑफलाइन शॉपिंग की, ठीक है। ये सब ब्रांड थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये सब ब्रांड, अगर रशिया जा रहे हो तो ये सब ब्रांड पॉपुलर हैं, जो मतलब एक मिडिल क्लास और एक हायर क्लास तो चलो ठीक है वो तो जाएंगे, अब मिडिल क्लास बंदों के लिए डिफेक्टो, एलसीवे की क्रॉप, ये सब आप नॉर्मली वहाँ अफोर्ड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है इसी लेंथ में। अगर मैं जीन्स है, जीन्स की अगर मैं सबसे लोवेस्ट से लोवेस्ट कॉस्टिंग बता दूँ तो 700 से 1000 इतना ही जाता है। और जनरल न्यूयॉर्कर हो गया, ये सब जगह होगी तो वहाँ 1200 इतना, तो 700 से लेके 1500 इसमें आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, इतने के अंडर में आ जाएंगे, विदाउट सेल कंडीशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। टी शर्ट है, टी शर्ट अंडर 500 आपको आराम से मिल जाएगी, कुछ कुछ 200 में मिल जाती है, 400 में मिल जाती है, वो डिपेंड करता है कौन सा साइज़ अवेलेबल है कौन सा नहीं, ठीक है। देन अगर मैं ओवर कोट की बता, जो लोग ओवर कोट लेते हैं, जैसे मेरे पास भी ओवर कोट है, तो जनरली ओवर कोट वहाँ पे 3000 से स्टार्ट है, अगर आप अच्छा खासा अच्छी ब्रांड का नॉर्मल लेते हो। और सस्ता लोगे तो उसमें फिर वो सब क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो सब तो मतलब नहीं, ओवर कोट ले रहे हो तो महंगा लो, ठीक है। और जनरली वो 3000 4000 इतने का ही रहेगा। नॉर्मल कोई जैकेट ले रहे हो वो भी आपको इतने की पड़ेगी, नॉर्मल जैसे जो विंटर जैकेट होती है ना, विंटर जैकेट वहाँ पे कोई भी सस्ती दुकान से लोगे तो आपको 1500 से 2000 ये रेंज वहाँ पे फिक्स है, जो सस्ती दुकान होती है, जो नॉन ब्रांडेड दुकान है, ठीक है। पर अगर कोई ब्रांड के साथ जाओगे तो आपको 2000 के ऊपर, 2500 रूबल्स के ऊपर मिलेगा, ठीक है। जीन्स टी शर्ट, हाँ, और शर्ट का बता दूँ, शर्ट आपको जनरली वहाँ पे 1000 के अंदर काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। 1000 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, अगर आप ज़ारा जाओगे तो 1000 मैं बता रहा हूँ, पर अगर नॉर्मल कोई भी दुकान जाओगे तो आपको 700 800 600 इतने में काफ़ी अच्छी शर्टें ये जो मेन शर्ट होती है वो मिल जाएगी। सेल कंडीशन में अगर मैं बताऊं तो भी आपको 500 499 इतने की आराम से मिल जाती है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो साथ में दो ब्रांड और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक बताया आपको पुलन बियर, बर्शका, ज़ारा, ठीक है। इन्हीं के साथ इंटीडेक्स में एक और कंपनी जैसे आती है वो है स्ट्रेडिवेरियस, ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, हाँ स्ट्रेडिवेरियस करके है, मैंने सर्च किया था, मेरे को बस ऊपर से हम लोग देखते थे वो पे स्ट्रेडी है कि ट्रेडिवेरियस है ऐसे करके, मैं फ़ोटो चिपका दूंगा। ये भी उन्हीं के साथ रहती, बेसिकली यहाँ से जनरली कोई कपड़े खरीदता नहीं है, पर इसमें भी आपको अच्छी खासी सेल में कपड़े मिल जाएंगे, अगर आपको विजिट करना है कर सकते हैं, ठीक है। और एक आखिरी कंपनी जो मतलब आखिरी ब्रांड जो है वो है कॉलिन, COLIN करके, कॉलिन, जो रशिया में काफ़ी फेमस है, जैसे कोटोन है वैसे ही कॉलिन है, दोनों के एक ही लेवल पे प्राइसेस रेंज हो गया या वेरिएशंस हो गए, वैरायटी हो गई, ठीक है। ये सब थे। तो ये वीडियो आज के लिए हो गया, कल मैं बता दे रहा हूँ, कल का टॉपिक चलो कल ही बताऊँगा, इसी से रिलेटेड होगा, कल थोड़ी और डिटेल्स में थोड़ा दूसरा टॉपिक पे बताऊँगा पर रिलेटेड इसी का होगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और होप आपको प्राइसेस यहाँ के पता चले होंगे, ठीक है। तो अफोर्ड कर सकते हो, चिंता मत करो, गुड नाइट।